हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ई श्रम कार्ड कैसे बनता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम बनाने वाले हैं ई श्रम कार्ड और आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आपका ई श्रम कार्ड बन पाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि यह ई श्रम का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ हम होम पेज पर हैं। यहाँ इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जहाँ पर आप क्लिक करके आप होम पेज पर आ सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि राइट साइड में यहाँ पर रजिस्टर ऑन ई श्रम वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। ये वही मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिलअप करना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक हो। अब हम यहाँ पर उस मोबाइल नंबर को फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो ये कैप्चा कोड दिख रहा है, आपको इसको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी EPFO, यस या नो वाले ऑप्शन पे आप चूज़ कर सकते हैं। या आप ESIC में ज्वाइन थे तो आप यहाँ पर भी यस या नो वाले ऑप्शन पर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों ऑप्शन को नो कर देते हैं और सेंड OTP वाले ऑप्शन पर यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा और उस OTP को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। OTP फिलअप करने के बाद अब इस पर सबमिट वाले बटन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको अब यहाँ पर जो है कि इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर ये बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको जो है कि सबमिट बटन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर OTP आपके उस मोबाइल नंबर पे गया होगा जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है। तो आप अपने मोबाइल में मैसेज को देख पा रहे होंगे और उस OTP को आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है कि आपका आधार कार्ड से लिंक है, इसलिए आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पुरुष यहाँ पर देखने को दिख जाएगा। उसके बाद आपको अब यहाँ पर कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ पर आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर अब पूरा पर्सनल डिटेल जो कुछ भी है यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर फिलअप करते हैं। तो यहाँ पर इमरजेंसी मोबाइल नंबर यानी दूसरा कोई मोबाइल नंबर है तो उसको आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। यहाँ आप अपना ईमेल ID डाल देंगे। यहाँ पर आपको अपना मटेरियल स्टेटस जो भी है, मैरिड है अनमैरिड है, आप उसको यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने फादर का नाम, यहाँ पर अपने मदर का नाम, यहाँ पर सोशल कैटेगरी और यहाँ SC ST OBC जो भी आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर जो आप कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पर यह PDF के रूप में अपलोड आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका ब्लड ग्रुप जो है उसे आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद डिफरेंट एबले यहाँ पर नो का ऑप्शन ही रहने देते हैं। यहाँ पे आते हैं नॉमिनी डिटेल में। तो यहाँ नॉमिनी डिटेल में आप अपने पिता को या माता को, या आप शादीशुदा है तो अपने पत्नी को यहाँ डाल सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप अपने पिता, अपने भाई या मदर किसी का भी यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। नॉमिनी का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप फिलअप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ जेंडर मेल फीमेल जो भी यहाँ फिलअप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है, फादर ग्रैंडफादर जो भी है यहाँ पर आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नॉमिनी एड्रेस आप यहाँ पर जो है वो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद नॉमिनी का यहाँ पर मोबाइल नंबर आप फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपसे रेसिडेंशियल डिटेल मांगा गया है, जहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है कि
स्टेट चूज़ कर लेना है। जैसे हम उत्तर प्रदेश चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस ID आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर करेंट एड्रेस में आप अर्बन से हैं कि रूरल से हैं। अर्बन यानी कि आप शहर से हैं कि रूरल यानी कि आप गांव से हैं, तो यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद एड्रेस वाले ऑप्शन पे आपको एड्रेस अपना फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सदर, पिंडरा, राजतलाब जो भी आपका यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद तहसील वो है आपका चूज़ करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सिटी अपना चूज़ कर लेना है और यहाँ पिन कोड फिर से आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ आएंगे और सेम एड्रेस आपको यहाँ पर भी फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर फिलअप करना है। जहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन का सर्टिफिकेट चूज क्लिक करके आप उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद नीचे आते हैं और आपका मंथली जो इनकम स्लैब है उसको यहाँ पर आप क्लिक करके जो भी आपका इनकम है वो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं इनकम सर्टिफिकेट और जो आपका सैलरी है उसका जो सर्टिफिकेट है, यदि आपके पास है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और यदि आपके पास नहीं है तो इसे आप छोड़ सकते हैं, कोई यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम आते हैं आगे की ओर, तो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर देंगे। अब फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ पर एक्यूपेशन एंड स्किल यानी कि आप यहाँ पर लाइक उबर या ओला, जोमेटो, ETC आदि में काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो आप यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यदि आप नहीं वर्किंग में हैं तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे और प्राइमरी एक्यूपेशन में यहाँ पर आप यहाँ पर ऐसे डालेंगे और यहाँ पर आपका जो एक्यूपेशन है, जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं इलेक्ट्रीशियन, तो यहाँ पर सामने आ जाएगा, तो आप किसी एक पर क्लिक कर देंगे। ऐसे ही आप जिस भी फील्ड के हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास 0 या 1 या 2 साल का जो भी वर्क एक्सपीरियंस क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ आते हैं सेकेंडरी एक्यूपेशन। यदि आपका सेकेंडरी कोई एक्यूपेशन है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और एक्यूपेशन का सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देखते हो कि हाउ डिड यू यूज स्किल, तो आपने जो स्किल लिया है वो आप रिसीव फॉर्मल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग या डिड नॉट रिसीव वोकेशनल ट्रेनिंग, तो हमने यहाँ पर रिसीव फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एनी सर्टिफिकेट लाइसेंस, यदि यस है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। यदि है तो उस पर क्लिक करके और लाइसेंस सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद इंटेंट इन स्किल अपग्रेड यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद टू रिसीव फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहां पर अब आपको अपने बैंक का अकाउंट का डिटेल यहां पर देना है। तो यहां पर आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर फिलअप कर देना है। उसके बाद फिर से दोबारा से यहां पर बैंक अकाउंट का नंबर फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम यानी अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप IFSC कोड को यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद बैंक का नाम, जिस भी बैंक में आपका खाता है, अकाउंट है, उस बैंक का यहाँ पर नाम फिलअप कर देना है। उसके बाद ब्रांच, जो बैंक आपका कहाँ पर है उस ब्रांच का नाम यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब फ्रेंड यहाँ पर आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर करके तैयार हो चुका है। यहाँ पर आपका जो फ़ोटो दिख रहा है वो आपके आधार कार्ड का फ़ोटो यहाँ पर मेंशन है और जो कुछ भी एड्रेस आपको दिख रहा है जो आप मेंशन किए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपका A to Z फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने पर यहाँ पर इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आप आएंगे, आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब एंड विलिंग ज्वाइन नेशनल करियर सर्विस, तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का
श्रम कार्ड बन करके आ जाएगा, जहां पर आप इस श्रम कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका जो ये श्रम कार्ड है वो किसी भी योजना, जो कि सरकारी योजना आएगी, तो आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।